चलिए आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताते हैं जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही। सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा। सीएम जयराम ठाकुर का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। इस मौके पर आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे। सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीएम जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। इससे पहले कि आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम जयराम ठाकुर मुलाकात कर चुके हैं। केंद्रीय आलाकमान और निर्मला सीतारमण से भी सीएम जयराम ठाकुर आज मुलाकात करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीएम जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है। स्पर्श शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन, केंद्रीय परिवहन मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और किन किन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं? देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान जो हिमाचल प्रदेश में सड़क संबंधित जो परियोजनाएं हैं, हाईवे संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उनको लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा आज दिल्ली दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये मुलाकात 3:30 बजे के आसपास जो होती हुई नजर आएगी और सोर्सेस ये भी जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी आज मुलाकात कर सकते हैं और प्रदेश की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको लेकर चर्चा इस दौरान की जा सकती है। जी स्पर्श, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की है। तो हिमाचल से कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर है। दरअसल 60 दिनों बाद राज्य में 422 नए मामले सामने आए। इसके अलावा किस जिले में कितने एक्टिव केसेस, क्या कुछ रिकवरी रेट, ये सब आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल प्रदेश में 60 दिनों बाद लोगों को कोरोना से राहत मिली, क्योंकि 60 दिन बाद प्रदेश में 422 कोविड के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 22 संक्रमितों की मौत हुई है। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,95,099 पहुंच चुका है। इनमें से अब तक 1,83,434 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9,000 से नीचे जा पहुंची है। हिमाचल प्रदेश में नए कोरोना के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है, जो कि बड़ी राहत की बात है। रविवार को प्रदेश में 60 दिनों बाद कोरोना के एक दिन में 422 नए मामले सामने आए। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 74, मंडी में 46, चंबा में 58, शिमला में 62, सिरमौर में 37, ऊना 36, हमीरपुर 30, सोलन 44, बिलासपुर 17, कुल्लू 9, लाहौल स्पीति में 7 और किन्नौर में 2 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 7 अप्रैल को एक दिन में 514 पॉजिटिव सामने आए थे और इसके बाद मामले लगातार बढ़ते गए। अब नए मामलों की संख्या 500 से कम हो चुकी है। जिलों की अगर विस्तार से जानकारी दें तो 11 जिलों में 1000 से नीचे एक्टिव केस रह चुके हैं। किस जिले में कितने सक्रिय मामले? कांगड़ा जिले में 1983 एक्टिव केसेस, शिमला जिले में 915 सक्रिय मामले, सोलन में आंकड़ा 730, मंडी में 850, चंबा में 832, सिरमौर जिले में 604 एक्टिव केसेस, ऊना में 656 सक्रिय मामले, बिलासपुर में आंकड़ा 351, हमीरपुर में 676 कुल एक्टिव केसेस, कुल्लू जिले में 424 एक्टिव केसेस, किन्नौर जिले में 251 मामले सक्रिय, लाहौल स्पीति में यह आंकड़ा 89। राहत की बात है कि सेकेंड वेव का असर अब कम होने लगा है, कम होने लगे हैं आंकड़े। लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जरा सी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
पहले कोरोना था और अब ब्लैक फंगस, ये लोगों की चिंताओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ताजा मामला राजधानी शिमला का है, जहां पर आईजीएमसी शिमला में दाखिल ब्लैक फंगस के मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सकों को अब तक 3 मरीजों की एक एक आंख निकालनी पड़ी है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसा नहीं करने से मरीजों की हालत और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। इसके अलावा अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की भी गंभीर हालत होने के चलते उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। यह मरीज लगातार चिकित्सकों की निगरानी में उपचाराधीन है। आईजीएमसी में मौजूदा समय में ब्लैक फंगस से पीड़ित 10 मरीज भर्ती है और इनमें से हमीरपुर के रहने वाले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। आईजीएमसी के ईएनटी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नाक में दिक्कत, नाक बंद होना, दाग धब्बा हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। जरा सी लापरवाही करने से या लापरवाही बरतने से बीमारी जानलेवा बन सकती है। तो हिमाचल में अब कोरोना के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना की ताजा स्थिति कांगड़ा जिले में क्या है? देखिए महिमा, बहुत सुखद खबर जिला कांगड़ा से है कि लगभग 20-25 मार्च के आसपास की स्थिति में जिला कांगड़ा अभी पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कल की मैं बात करूं तो कल मात्र 74 मामले जो हैं वो जिला कांगड़े में हैं, लेकिन कल क्योंकि रविवार का दिन था तो टेस्टिंग रविवार के दिन कम रहती है, तो उसके चलते भी हो सकता है कि ये आंकड़ा जो वो 100 से नीचे गया हो। लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी तरफ देखें तो मौत का आंकड़ा भी जो है वो कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में है, क्योंकि कल मात्र 4 जो है वो मौतें जो जिला कांगड़ा में हुई है। क्योंकि जिला कांगड़ा बहुत बड़ा है, 1/4 जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो है जिला कांगड़ा में। अभी मैं बात करूं कुल मिलाकर के तो जिला कांगड़ा में अभी भी 1983 एक्टिव केसेस हैं और डेथ का आंकड़ा जो है वो 979 पर पहुंच गया है, 979 पर पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं सेकेंड वेव में जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ा था। क्योंकि जो फर्स्ट वेव में ये आंकड़ा था लगभग 200 के आसपास था, लेकिन सेकंड वेव में ये आंकड़ा जो है वो 200 से सीधा जो है वो 1000 के आसपास पहुंच गया। तो ये डेथ का आंकड़ा जो है वो सेकंड वेव में ज्यादा रहा। दूसरी तरफ महिमा, क्योंकि एक्टिव केसेस भी, कोरोना केसेस जो इस दौर था जो सेकंड वेव था उसमें ज्यादा आए और कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन जो है वो राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि अस्पतालों में अब भीड़ नहीं है जिस तरह की भीड़ जो एक समय था कि बेड के लिए जद्दोजहद हो रही थी, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज था या जोनल हॉस्पिटल था या मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो प्रोर में बनाया था। अगर मैं वहां की बात करूं तो मात्र एक 18 रोगी वहां पर है मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में, जिसमें 256 बेड की वो वहां पर कैपेसिटी है जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की। तो कुल मिलाकर के महिमा आज मैं ये कह सकता हूं कि जिला कांगड़ा में स्थितियां जो है वो अब कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ महिमा, बहुत चिंताजनक बात यह है कि जो सरकार ने एक रिलैक्सेशन दी हुई है जो बाजारों को खोलने की, लेकिन बाजारों की स्थितियां जो हैं वो बहुत अच्छी जो है वो नहीं है, कि बाजारों में उसी तरह से एक रूटीन लाइफ जो है वो बाजारों में चल रही है। मास्क से लेकर के हर चीज में लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए देखे जा रहे हो। कहीं ना कहीं वो एक चिंताजनक विषय जो है वो प्रशासन के लिए रहेगा। दूसरी, क्योंकि इस वेव को जो है कोरोना वेव को कंट्रोल कर लिया गया है जिला कांगड़ा में, लेकिन अगर इस तरह से बाजारों में भीड़ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और जो है वो सख्ती बरतने की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। जी महिमा। जी अनूप धीमान, क्योंकि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि टांडा मेडिकल कॉलेज में इस वक्त ब्लैक फंगस के कितने मरीज हैं? देखिए, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 ही पेशेंट अभी आए थे और उन दोनों की जो मौत जो है वो जिला कांगड़ा में जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में हो गई थी। तो अभी तक ऐसा कोई मामला अभी जिला कांगड़ा में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है ब्लैक फंगस का, जो क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद जो इस तरह के मामले आ रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी जो है, बाकी स्टेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही थी, अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा मामले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है, क्योंकि एक तरफ से कोरोना महामारी से जो देश और प्रदेश गुजर रहा है और दूसरी तरफ से ब्लैक फंगस ने जो है वो दस्तक दी है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात जो है वो जरूर है। अनुमान बने रही हमारे साथ। शिमला से विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी शिमला में बीते 24 घंटों में कुल कितने केसेस सामने आए, कितने रिकवरी रेट और क्या कुछ जानकारी? विकास, राजधानी शिमला की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने आए, कितने लोगों की रिकवरी और ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से अब पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि अब गिरावट जो है वो मामलों में हो रही है और ऐसे में शिमला में भी अब काफी कम ही मामले जो हैं वो रह गए हैं।
रोजाना की बात करें तो अब बहुत ज्यादा केसेस जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा था अब वो काफी हद तक संभल रहा है। पिछले कल भी बहुत कम मौतें जो है वो यहाँ पर हुई हैं, और ऐसे में ब्लैक फंगस के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चिंता जो है वो इसी को लेकर है कि एक तरफ जहां हम ये देख रहे हैं कि राज्य में कोरोना संक्रमण जो है वो धीमे धीमे कम होता नजर आ रहा है, वहीं ब्लैक फंगस के साथ बढ़कर जो है ये मामले और तेजी से आ रहे हैं। कुल संख्या जो है वो 10 हो गई है। जी अस्पताल क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है महिमा, और यहाँ पर भी लगातार इसी तरह से ये मामले जो है वो रहते हैं, ब्लैक फंगस के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इनके लिए यही माना जा रहा था कि जो गंभीर रूप से जो संक्रमण से पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोग जिनको वेंटिलेटर की सुविधा चाहिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार आईजीएमसी में बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त 10 मरीज है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं विकास? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग भी ये दावा कर रहा है कि अब जो वेंटिलेटर की सुविधा है वो भी ज्यादा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। जहाँ पहले 15 से 20 लोगों के लिए शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में ये वेंटिलेटर जो है वो उपलब्ध थे, यहाँ मेकशिफ्ट अस्पताल जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। और इसी कड़ी में अब जो वेंटिलेटर्स हैं उनको भी, उनकी संख्या भी बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा वेंटिलेटर जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में अगर ब्लैक फंगस से जूझ रहे जो लोग होंगे, जो गंभीर रूप से इस संक्रमण से पीड़ित हैं, उन लोगों के उपचार के लिए खास तौर पर वेंटिलेटर्स की ही सुविधा यहाँ पर जी हाँ, तो वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। अनूप धीमान, विकास शर्मा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयराम मंत्रिमंडल के कोरोना कर्फ्यू में रियायत न बढ़ाने के चलते सोमवार से एक बार फिर बाजार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। व्यापारी संगठनों के दबाव के बीच सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कोविड को नियंत्रित करने के लिए 1 हफ्ते और सख्ती रखने की सिफारिश को मानते हुए कोरोना कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू जारी रखने और रियायतों को बढ़ाने पर चर्चा कर फैसला लिया जा सकता है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मतलब विनाश को न्योता, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जब मानव ने अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, प्रकृति ने खुद को सहेजने के लिए विकराल रूप लिया। ऐसा ही कहा जा रहा है कि कोरोना मनुष्य जाति के लिए तो घातक साबित हुआ, लेकिन प्रकृति की मरम्मत में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई। ये रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक नजारे का अगर लुत्फ उठाना हो तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। हिमाचल आइए, क्योंकि यहाँ की आबो हवा में जो बात है वो कहीं और नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में इन दिनों मौसम बेहद हसीन है। हसीन है नजारा, जरा आप भी देखिए। वैसे तो पहाड़ों में हमेशा ही ऐसा मौसम रहता है, लेकिन व्यवस्थाओं को हाईटेक बनाने, 4 लेन निर्माण, फैक्ट्रियों के निर्माण समेत पहाड़ी लोगों को सहूलियत देने के लिए पहाड़ों में प्रदूषण बढ़ने लगा था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का पर्यावरण पर एक बार फिर सकारात्मक असर देखने को मिला है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश की राजधानी हिल्स क्वीन शिमला और सैलानियों के पसंदीदा शहरों में एक मनाली की आबोहवा की शुद्धता में कोरोना कर्फ्यू से पहले के हालात की तुलना में इजाफा हुआ है। बाकी जिलों की तुलना करें तो मनाली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI प्रदेश में सबसे शुद्ध, जबकि शिमला के वायु प्रदूषण में 2 गुना सुधार हुआ है। यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्रों पांवटा साहिब, काला अम्ब, बद्दी, नालागढ़, परवाणु, सुंदरनगर और ऊना में भी हवा की गुणवत्ता अप्रैल 2021 की तुलना में बेहतर हुई है। चलिए एक नजर ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं कि किस जिले में कितना सुधार हुआ है। हिमाचल की आबो हवा में सुधार, आंकड़ों में समझे शहरों का हाल। मनाली में अप्रैल में AQI 37 था और कोरोना कर्फ्यू में घटकर ये 17 रह गया। परवाणु में अप्रैल में AQI 45 था और कोरोना कर्फ्यू में घटकर ये 35 रह गया।
सुंदरनगर की अगर बात करें तो अप्रैल में AQI 54 था, कोरोना कर्फ्यू में AQI 40। ऊना में 53 और कोरोना कर्फ्यू में घटकर ये 42 हो चुका है। शिमला जिला की अगर बात करें तो 98 अप्रैल में AQI था और कोरोना कर्फ्यू में AQI 47 जा पहुंचा है। धर्मशाला की अगर बात करें तो 39 और कोरोना कर्फ्यू में घटकर ये 48 हुआ। पाउंटा साहिब में अप्रैल में AQI 106 था और कोरोना कर्फ्यू में घटकर ये 69 हुआ। नालागढ़ में अप्रैल में AQI 112 था, कोरोना कर्फ्यू में AQI नालागढ़ में 92 पहुंचा। काला अम्ब में 146 था और कोरोना कर्फ्यू में काला अम्ब में घटकर ये 119 जा पहुंचा। बद्दी की अगर बात करें तो अप्रैल में AQI 159 था और कोरोना कर्फ्यू में घटकर ये 119 जा पहुंचा। कोरोना कर्फ्यू से पर्यटन सीजन को तो मार पड़ी है, व्यवसाय को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इससे प्रकृति को जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत जरूर हुई है। वो कहते हैं ना, प्रकृति से खिलवाड़ मत कर ए अभिमानी, प्रकृति ने अगर किया खिलवाड़ तो नहीं बचेगा एक भी प्राणी। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। तो पाउंटा साहिब से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब से बताने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवा चेतना भारत की तरफ से वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में तेजी लाकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। वो बोले कि लोगों को धैर्य के साथ महामारी से लड़ना होगा। वहीं पर वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि महामारी के समय हम लगातार हर मोर्चा पर लोगों को सहयोग करने के लिए भी कह रहे हैं। आज युवा चेतना के द्वारा हाउ इंडिया कैन डिफीट कोरोना विषय पर वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, जस्टिस राजेंद्र मेनन जी, डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर DS राणा जैसी तमाम विभूतियों ने भारत कैसे कोरोना को हरा सकता है इस विषय पर लंबा मंथन किया है। युवा चेतना का प्रयास है जमीन पर और बौद्धिक रूप से ऐसा वातावरण तैयार किया जाए ताकि भारत कोविड को पराजित कर सके। भारत जीतेगा, कोविड हारेगा। तो सोलन पुलिस लगातार शहर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपना पसीना बहा रही है। कोरोना काल में भी सोलन पुलिस दिन रात एक कर शहरवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दे रही। कुछ दिनों से सोलन वासी वाहनों के अधिक चालान होने से परेशान थे, लेकिन अब सोलन के ASP अशोक वर्मा ने कोरोना काल में शहरवासियों को थोड़ी ढील देने का फैसला किया। अपने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां ज्यादा आवश्यकता हो सिर्फ और सिर्फ वहीं के चालान काटे जाएं। इस फैसले से सोलन की जनता बेहद